नर्मदे हर समस्त बंधुओं को। इस समय हम मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 75 66 22 47 16। आप किसी भी वीडियो को देखते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें, उसके बाद हम देखकर वीडियो बताएंगे आपको कि ज़मीन उपलब्ध है या नहीं है। तो इस समय हम तकरीबन 10.5 से 11 एकड़ का रकबा देखने और दिखाने आए हुए हैं। ये सामने रोड लगा है, देख रहे हैं आप, सरकारी रोड है ये। ज़मीन का फ्रंट ये यहाँ कहीं से आ रहा है, ये उंगली दिख रही है, इसके पास से ऐसा आएगा और ये गाड़ी के सामने से होता हुआ आगे निकल जाएगा। ये फ्रंट बताया हमने, सरकारी रास्ता। ज़मीन ये पीछे पेड़ के किनारे से होती हुई अंदर जाकर फैल जाएगी। ये इस तरह का रास्ता है। आगामी समय में ये ब्लैक रोड में परिवर्तित हो जाएगा, आने वाले वर्षों में चलता है। अभी हमने गाड़ी, ट्रैक्टर वगैरह या बाइक से आते जाते लोगों को देखा है, कम चलती हैं लोग, लेकिन चालू रोड है ये। अब यहाँ से अंदर चलते हैं ज़मीन के और अंदर देखते हैं कि अंदर ज़मीन कैसी है। मध्य प्रदेश का ज़िला सिवनी है। लगभग 10.5-11 एकड़ के आसपास की आप ज़मीन देख रहे हैं। हम ज़मीन के अंदर प्रवेश हो चुके हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं कि ज़मीन में मक्का बोया गया था, जिसको तोड़ लिया गया है। ये प्राकृतिक रूप से जो होता है, यानी बारिश जब शुरू होने लगती है तो इसमें बो दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। तो वर्षा जो होती है, वर्षा से ये पकता है अपने आप। स्पेशल रूप से इसमें कोई ख़ास व्यवस्था नहीं की जाती, ना पानी दिया जाता है। जो आसमान से गिरने वाले पानी से ये हो जाता है। तो टूट चुका है इसका मक्का है। हाँ, ये आसपास यहाँ पहाड़ियाँ दिख रही हैं, आप देखें, वातावरण भी सुंदर है। ठीक है, अब अंदर घुसते हैं, थोड़ा सा अंदर घुस के ये दिखाते हैं आपको। ये कुछ इस तरह के पत्थर इसमें दिख रहे हैं। पीछे हमारे साथी खड़े, वो आवाज़ दे रहे हैं कि पीछे कुछ ठीक समझ में आ रही है। तो पीछे का हिस्सा भी हम चलकर देखते हैं और कुछ जानकारियाँ जो हैं हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे अलग से। आप वहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन में पढ़ें। आपसे नहीं आता पढ़ना या नहीं जानते हैं तो आप अपने बच्चे या कोई भी साथी जो थोड़ा जानकार हो मोबाइल के, वो बता देंगे कि डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है। तो ये कुछ इस तरह का लैंड है जो आप देख रहे हैं। अभी तक जो है लाल मिट्टी और बराबर पत्थर नज़र आ रहे हैं। तो ये मक्के की गाहनी की गई है यहाँ पर। इससे ये समझ में आता कि इसमें फसल दिखी रही, लगाई गई थी और हुई भी है। वो चीज़ भी दिख रहा है कि इसमें फसल पैदा की गई। यहाँ देखें आप, कुछ दोमटी जैसी कुछ मिट्टी और काली जैसी मिट्टी मिक्सअप होने लगी है, यानी मिट्टी में अंतर आने लगा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आप देखें, यहाँ से साधन दिखाई दे रहा है। ये देखिए, मैं जूम करता हूँ, ये गाड़ी जा रही। तो यहाँ से यानी ये जो रास्ता है, इस रास्ते से आगे दूसरे गांव में आना जाना लोग वाक करते हैं यहाँ पर। ये देख, मैं फिर से जूम करता हूँ, ये कार यहाँ पहुँच गई। यानी इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ तक कार वगैरह लाना आना जाना
किया जा सकता है। तो मिट्टी का कलर यहाँ बदलने लगा है धीरे धीरे। पत्थरों का साइज़ भी आप देख लें, कुछ कुछ ये साइज़ भी मिल सकता है। अभी तक हम ये मान सकते हैं कि लाल मिट्टी। तो ये उन्होंने खेत में से जाने का रास्ता ऐसा बना रखा है, इस रास्ते से वो आना जाना किसान करते हैं। आगे बने हुए खेत नज़र आ रहे हैं हमें, जो कि रेडी है, यानी जिनमें खेती धान लगाई गई थी। तो ये देखें, अब यहाँ पर आप गौर करें कि यहाँ मिट्टी का रंग बदल गया है और बहुत अच्छी मिट्टी नज़र आने लगी है। और मिट्टी पत्थरों की मात्रा ख़त्म हो गई है, ख़त्म होते नज़र आ रही है, मिट्टी ही मिट्टी नज़र आ रही है इसमें। कुछ टुकड़े जो समझ में आ रहे हैं कि कुछ टुकड़े जो हैं ये देखें आप, कुछ टुकड़े जो हैं काली मिट्टी है, ये कुछ टुकड़े अच्छे हैं और कुछ टुकड़ों में पत्थर और मिट्टी, ये सुर्ख काली मिट्टी आ गई है यहाँ पर। ये देखिए आप, बिल्कुल काली मिट्टी है। मध्य प्रदेश का जिला सिवनी है ये, जिसकी आप ज़मीन देख रहे हैं। इसमें धान लगी थी और इस यानी धान इतनी बेहतरीन लगी थी कि इसमें आप देखें कि मिट्टी नहीं नज़र आ रही है, उसका जो अवशेष है उसके कारण मिट्टी नहीं दिख रही है और काली मिट्टी है, ये अलग ही दिख रहा है। यहाँ पर देखें आप, ये काली मिट्टी है, इसका ये टुकड़ा जो है काली मिट्टी का है। एक टुकड़ा ये है, हम इसमें जाते हैं। ये काली और लाल दोनों मिक्स है, दो मटी मिट्टी मानी जाएगी इसको मेरे हिसाब से। ये देखें, कभी कभी मोबाइल अलग अलग प्रकार से कलर देते हैं तो उसमें भी थोड़ा अंतर आ जाता है। इसमें मटर लगा दिया गया है, ये मटर के छोटे छोटे हरे हरे पौधे नज़र आ रहे हैं। तो ये मिक्सअप है, थोड़ा ऐसा ढलान नुमा है आकृति, तो ऊपर की तरफ जैसे जाते हैं तो ये मिक्सअप हो जाती है। ये हो गया आपका टोटल काली मिट्टी का टुकड़ा, ये साइड का टुकड़ा, वहाँ आगे लाल वाला। अब मैं आगे बढ़ता, लेकिन इसमें ये देखो आप, बहुत पत्थर नहीं है इसमें, इस टुकड़े में। आगे वाला देखते हैं हम। पीछे चलकर जो ज़मीन हमें नज़र आई तो पीछे से ये समझ में आने लगा कि वास्तव में ये ज़मीन ठीक है और खेती करने योग्य है। सामने का हिस्सा को थोड़ा बनाना पड़ेगा, उसमें पत्थर वगैरह अलग करके, या कोई दूसरी ऐसी फसलें या प्लांटेशन भी कर सकते हैं, पीछे आप खेती कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर ट्रैक्टर आए हैं और उनके निशान भी हैं और काली मिट्टी ही नज़र आ रही है पूरे में। तो पीछे की इसकी गुणवत्ता के कारण ज़मीन की ये पास हो गई है ज़मीन। ये पूरा काली मिट्टी का टुकड़ा है पीछे वाले। और देखते हैं हम आगे चल के, और आगे है का। जब वाले वही आए ना, जो वालो। तो ये टुकड़ा और देखते हैं, इसमें पत्थरों की मात्रा है नज़र आ रही है। इसमें भी मक्का लगाया गया था, है। तो ये वो ज़मीन का हिस्सा है,
काली मिट्टी वाला जो पीछे है, इसके बाद ये किसी दूसरे किसान का हिस्सा हो जाता है। पीछे मैं थोड़ा पीछे आया हूँ, यहाँ पर पीछे जंगल और भी किसान होंगे। उन किसानों के बाद ये देखें यहाँ पीछे पहाड़ियाँ, जंगल जैसा है। वादियाँ भी यहाँ की अच्छी हैं, सुंदर है। पीछे का एरिया भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम ये वाले टुकड़े में आ रहे थे, तो इसमें पत्थरों की मात्रा दिख रही है। इसमें भी मक्का लगाया था और इसमें भी इन्होंने गाहनी की हुई है। ये साइज़ का भी मिल सकता है साहब, आप देख सकते हैं ये देखो। लेकिन इसकी मिट्टी लाल नहीं है, इसमें जो मिट्टी है वो दोमटी मिट्टी है। अभी मैं कहीं अच्छे से दिखाता हूँ। पत्थर भी हैं, इस साइज़ के भी पत्थर हैं। ठीक से जिसकी भी ये ज़मीन है किसान की, वो उतने कोई ख़ास तरीके से इसमें ध्यान नहीं देते हैं। यदि ध्यान दिया जाए तो ज़मीन को सुपर बनाया जा सकता है। ये देखें आप, काली मिट्टी है इसमें। हाँ है, ऐसे हैं। इसके कुछ टुकड़े जो हैं ज़मीन के बनाने पड़ेंगे, दुरुस्त हो जाएगी तो ज़मीन सुपर हो जाएगी। ये तत्काल में हमें यहाँ पानी की, ये इस ज़मीन की ज़्यादातर हिस्सा जो है दोमटी और काला रंग वाला हिस्सा समझ में आता है। मिट्टी का रंग दोमटी और काला, और कुछ हिस्सा डार्क लाल वाली मिट्टी है जो कि सामने की तरफ है। जो भी आए, और इसको हार्वेस्टर से कटवाया गया है। इस ज़मीन की जो फसल थी उसको हार्वेस्टर के द्वारा कटवाया गया है। हाँ, ये वाला हिस्सा भी आएगा ज़मीन में। इसमें भी मक्का लगाया गया था। ज़मीन की लगभग ज़्यादातर हिस्से में जो किसान हैं उनके द्वारा मक्का लगाया गया था। कभी कभी होता क्या है कि जो कृषक हैं वो क्षेत्रीय लोगों को ज़मीन किराए पर या करने के लिए दे देते हैं, और वो सक्षम ना होने की वजह से उतनी व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाता है जैसी होनी चाहिए। तो मनमौजी काम होता रहता है, हो रही तो हो रही, कर रहे तो कर रहे, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। नीचे तक चली गई है ना। तो ये ज़मीन नीचे तक चली गई, और नीचे आप देख रहे हैं कि ये ढालान बना हुआ है। ये ज़मीन जो है नीचे हाँ, ढालान की नुमा आकृति है यहाँ पर। और नीचे हो ना हो, नीचे जो है पानी का स्रोत भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पानी होना चाहिए। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि इस खेत के बाद आगे जो खेत नज़र आ रहा है, ये मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी ने कुआं बनाया है और छोटा सा गड्ढा टाइप का होगा। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ चलें और हम आपको पानी की स्थिति बता दें कि पानी है नहीं है, क्या है। ये जो ढलान नुमा आकृति है, इसमें भी पत्थरों की मात्रा है। हमारा फ़ोन नंबर हम फिर से दोहराएंगे, 75 66 22 47 16। इस पर व्हाट्सएप करें आप। अब हम नीचे उतर गए हैं।
यहाँ दूसरी, यहाँ से ये अंतिम सीमा है ज़मीन की, ये अंतिम सीमा हो गई। और यहाँ से दूसरे किसान की ज़मीन लग जाती है। सीताफल मिला है तो खाया है पका। अब यहाँ से हम इस ज़मीन के नज़दीक में पानी की तलाश कर रहे हैं। ये दूसरे किसानों की ज़मीन आ गई है, काली मिट्टी की, और आगे गड्ढा जैसा कुछ पत्थर दिख रहे हैं, तो उससे हमें समझ में आता है कि खुदाई की है। और यदि खुदाई की है तो पानी भी हो सकता है। ये धान है, धान के गट्ठे या बोझे, बोझा बोलते हैं इनको। तो हमारा सोचना सही था और हम पानी की खोज करते करते यहाँ तक आ गए हैं। तो ये कुआं की शुरुआत है, इसमें पानी ये निकलना शुरू हो गया। देखें आप, मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखें आप, ये खुदाई हो रही। ग्रामीण जन अपने अपने हिसाब से खोद रहे हैं इसको धीरे धीरे करके, और उसमें पानी निकलना शुरू हो गया। अभी इसकी यदि गहराई देखी जाए तो मुश्किल से 8 फीट की गहराई होगी। 8 फीट की गहराई में यहाँ पानी निकलना शुरू हो गया है। तो चट्टान भी दिख रही है, हालांकि ये सब टूट जाएगा, ब्लास्टिंग करवाई जा रही है। अब एक ब्लास्टिंग भाई है का? हाँ, छोटे छोटे करवा रहा है, बड़े नहीं करवा रहा। हाँ, पैसा लगा के धीरे धीरे, पैसा आ जाते तो करवा ले। तो हाँ, रोक दे तो इतने दिनों के लाने का हम। पानी तो निकलने लगो भैया, मिठाई उठाई खिला दो यार। हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल, नर्मदा माता हैं, नर्मदा माता की कृपा से ही पानी निकल गए है ज़मीन से। और थोड़ी और खुद जाए ना, थोड़ा चौड़ हो जाए, थोड़ी गहराई और हो जाए तो अच्छो पानी भरो रहे। फिर मैंने 8 फीट में पानी निकल आओ तो मैं कहा धीरे धीरे बढ़त जो है वो आगे है ना, 8 ही फीट। तो देखा आपने कि यहाँ पर पानी आ चुका है, इतनी ये स्टोन निकला है इसमें से। पानी पानी आ रहा हो? अच्छा, लाइट आ रही है। हाँ, अच्छा, यानी बिजली आने की तैयारी चल रही है। अच्छा, तो मेरे और पानी की का सेटिंग है? जैसे पानी भी यार नहर से कछु से आ का पानी है? बांध है? कितनी दूर हुई है इतने से? कितनी दूर है बांध? 2 किलोमीटर में बांध है। तो वो से तो सब जगह जो खेत सब सिंचित हो जाए फिर बाद में? नहीं, बाद में पानी है, पानी जे, अच्छा, खंबा गड़ रहे हैं, खंबा गड़ रहे हैं। तो 2 किलोमीटर दूर है तो बांध है ना। और पानी तो खूब फेंके हो यार, जो बरसात में पानी है सर। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो सब, हाँ, सब चीज़ों को कैप्चर करते हुए समझ में आया कि यदि इस खेत में बिजली लाना है तो 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास आप मान के चलो, 2 किलोमीटर का रेडियस आप मान के चल सकते हैं। बिजली आपको 1.5-2 किलोमीटर में से खींच के लाना होगा इधर पर, ये समझ में आ रहा है। और हो सकता है और कहीं से कुछ हो, अब ग्रामीण जो हैं अपने हिसाब से बताते हैं, हमने पता लगाया है मैं ये किसान भाई से। तो ये है कहानी पूरी। आओ, तो अब हम चले यहाँ से, किसान भाई से हमने बातचीत की और आपको पानी के संकेत भी दिखाए। अब वापस होंगे यहाँ से, ऊपर चलेंगे जिस ज़मीन से हम आए हुए हैं।
फ़ोन नंबर फिर दोहराते हैं एक बार, 75 66 22 47 16। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करें। ये दूसरे किसानों की ज़मीन से चल रहे हैं हम, वो ज़मीन ऊपर है हाइट में थोड़ा सा। हाँ, तो हम इसी ज़मीन में फिर से आ चुके हैं, प्रवेश कर रहे हैं। बच्चों को जोर है तो वो आप देख सकते हैं इसमें। यहाँ ये जो भाई साहब आगे आगे चल रहे हैं, ये पूरा जो है इसमें मिट्टी और पत्थर 50-50 ये देखें, और कुछ ढलान है हल्का सा। कुछ इस तरह से है। तो ये ढलान वाली आकृति से अब हम बाहर हो गए हैं और दूसरे रकुओं की तरफ जा रहे हैं। इसमें भी पत्थर और मिट्टी, ये जो पत्थर हैं मेड़ बंधान के काम आएंगे, उठवा के और किनारे किनारे जहाँ जहाँ मेड़ बनाना है, या फिर पूरे खेत में जैसी ये जो लाइन आई है रास्ता, ऐसा ही रास्ता इन पत्थरों के माध्यम से डलवाते जाएंगे। और बीचों बीच यानी का फिर एक समय ऐसा आ जाएगा जब पूरे पत्थर बीचों बीच डल जाएंगे तो आपके ट्रैक्टर या आपकी कार वगैरह बीच खेत में बारिश में भी जा सकती है, क्योंकि ये रास्ता बन जाएगा फिर धीरे धीरे पूरा। अब हम उसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पहले थे, वापस हो रहे हैं यहाँ से। ये गाड़ी घोड़ा यहाँ से निकलते रहते हैं, गांव के लोग मोटरसाइकिल से। हम भी सड़क पर आ चुके हैं। ये यहाँ कहीं से इसका फ्रंट आएगा, ये मेड़ के आगे से ये या यहाँ से, और ये होता हुआ फ्रंट आगे निकल जाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सड़क पर गाड़ियों का आना जाना बना रहता है, तो ये हो सकता है सवारी लाने ले जाने का काम करती हो एक गांव से दूसरे गांव की तरफ। और यहाँ से हम बहुत बोल्ड बनाते हैं। हाँ हाँ, अब हम यहाँ से निकल चले और आपको रास्ता, ये 2-2.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कुछ इसी तरीके का मिलने वाला है। जमीन के तीनों चारों तरफ गांव नजर आते हैं, एक 2-2 किलोमीटर में एक रास्ता ये बन रहा है, सरकारी पुलिया डल रही है, गवर्नमेंट का काम चल रहा है। और यहाँ से गांव की कुछ शुरुआत जैसी हो जाती है।
यहाँ से गांव के घर लग जाते हैं और लोगों की गहमा गहमी भी दिखने लगती है। तो ये देख रहे हैं आप, पुलिया बनाई हुई है गवर्नमेंट ने। यहाँ इस सड़क को बनना है, आज नहीं तो कल ये बनेगा, क्योंकि बेस डल चुका है। ये गिट्टी वाला चौड़ाई बिल्कुल प्रधानमंत्री सड़क योजना वाली चौड़ाई है। कब बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। ये यहाँ से मकान वगैरह शुरू हो जाते हैं और कोई भी ज़मीन हो उसके आसपास 1-2 किलोमीटर में अधिकांश ज़मीनों में आसपास गांव होते ही हैं। और ये बिजली वगैरह भी यहाँ सब दिखने लगी। ग्रामीण जनों के घर। और ये यहाँ से ब्लैक रोड की शुरुआत होती है। तो ये तेरहा है, यहाँ से आपको ब्लैक रोड मिल जाता है। ये रहा ब्लैक रोड। और ये रहा पूरा गांव। मक्का, लोगों के घरों में मक्का बाहर सूख रहा है।